दीदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस खास एपिसोड में। मैं आदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज का कार्यक्रम खास है क्योंकि आज एक अहम जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। बता दें आपको, पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त जारी की जा रही है, जिससे सीधे तौर पर हमारे किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त में प्रधानमंत्री ने कुल 21,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में डाले। इस बार 10 करोड़ से भी ज्यादा किसान परिवारों को इस योजना का लाभ मिला है। ये किस्त ऐसे समय जारी की गई है जब किसान खरीफ की फसलें बोने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में ये रकम उनकी जरूरत में काम आएगी। गरीब कल्याण सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से बात की। ये बात वर्चुअल माध्यम से की गई। इनमें किसान सम्मान निधि के लाभार्थी तो शामिल थे ही, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, पीएम मुद्रा और आयुष्मान भारत के अलावा और भी कई योजनाओं के लाभार्थी थे। देश के करोड़ों करोड़ किसानों को उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया, पैसा उनको मिल भी गया। और आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खाते में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। वे किसान भी शिमला को याद करेंगे, हिमाचल को याद करेंगे, इस देवभूमि को याद करेंगे। मैं इन सभी किसान भाइयों बहनों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा के नास कॉम्प्लेक्स में कृषि और किसान कल्याण मंत्री भी किसानों के साथ गरीब कल्याण सम्मेलन का हिस्सा बने। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। जिस प्रकार से किसानों के भविष्य को सुनिश्चित किया गया, किसानों की आय बढ़े, हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हर वर्ष 6,000 रुपए, और वो भी पूरा सीधा खाते में, बिना कोई बिचौलिए के, बिना कोई भ्रष्टाचार के पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सफलतापूर्वक 8 वर्ष पूर्ण करते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं सभी किसान और गरीब भाइयों और बहनों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मौके पर देना चाहता हूं। आप सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, उनकी टीम और पूरी सरकार यह पूरे समय 8 साल तक गांव, गरीब किसान और सेना का जवान और देश में दलित, महिला और नौजवान, इनके लिए समर्पित रही है। यहाँ सब लोग बैठे हैं, सब होली और दिवाली के त्योहार को अपने परिवार के साथ मनाते हैं और मनाना चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, सारा देश इस बात का साक्षी है
कि नरेंद्र मोदी जी ने दीपावली अपने परिवार के साथ नहीं बनाई, सीमा पर हमारी रक्षा के लिए खड़ा हुआ जो सेना का जवान था उसका हस्तांतरण करने के लिए बॉर्डर पर जाकर उन्होंने दीपावली मनाने का काम किया। जब यह भाव नेतृत्व के मन में होता है तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ता है, गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आता है, खेती उन्नत स्वरूप लेती है, किसान की आमदनी बढ़ती है और नेतृत्व की नीति और नियत के परिणाम स्वरूप ये भारत माता परम वैभव के शिखर पर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करती है। किसान भाइयों बहनों, बरसात न केवल हम इंसानों बल्कि हमारे पशुओं को, हमारी फसलों को भी प्रभावित करती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम सतर्क रहें, जागरूक रहें। बात अगर हम यहाँ पर नवजात पशुओं की करें तो उन्हें तो बरसात में ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। किस तरह के प्रबंधन कार्य आप कर सकते हैं और आपको करने चाहिए जिससे वो स्वस्थ बने रहें, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट में। बरसात के दिनों में पशुओं को जूं और किलनी लगने की समस्या रहती है। साथ ही हल्का सा जख्म होने पर उस पर मक्खियां बैठ जाती हैं और कीड़े लग जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि बाड़ी की साफ सफाई रखें। खासतौर से नवजात पशुओं को बारिश में भीगने से बचाएं और उन्हें सूखी जगह पर बांधें। इस मौसम में पशुओं को 2 तरह के परजीवियों का खतरा रहता है। जूं और किलनी बाहरी परजीवी है, जबकि पेट के कीड़े अंदरूनी। बारिश के दिनों में बड़े और छोटे दोनों ही तरह के जानवरों के पेट में कीड़े पड़ने की संभावना रहती है। कई बार गाय और भैंस के नवजात बच्चे पेट में कीड़ों की वजह से मर जाते हैं। बछड़े के मर जाने पर माता उदास रहने लगती है और दूध देना कम कर देती है। इसलिए पशु चिकित्सकों का कहना है कि जैसे ही बरसात का मौसम शुरू हो, नवजात बछड़े को पेट के कीड़े मारने की दवा दे। उसके बाद हर 15 दिन के अंदर दवा पिलाते रहे। जूं या किलनी चमड़ी पर चिपककर पशुओं का खून चूसती है और उनको कमजोर बना देती है। इसके साथ साथ ये छूत की बीमारी भी बढ़ाती है। ध्यान रहे, जब भी कोई समस्या आए तो पशु चिकित्सक की सलाह जरूर ले और उसी की सलाह से उपचार करे। संकर नस्ल के पशुओं में बाहरी परजीवी से बचाव के लिए हर 15 दिन पर पशुशाला में सही दवा का छिड़काव करे। छोटे बछड़े को कई तरह की घातक बीमारियां भी हो जाती है। इनमें बछड़ा परिमार्जन, निमोनिया, दस्त और खुरपका मुंहपका प्रमुख है। इसलिए बछड़े का टीकाकरण कराएं। याद रहे, छोटे बछड़े को मादा पशु से अलग रखना है। उसके शरीर पर जब भी कोई गंदा पदार्थ लगे तो उसे तुरंत हटा दे। कोई बछड़ा अगर बीमार हो गया है तो उसे स्वस्थ बछड़ों से अलग रखना है। अगर आप चाहते हैं कि बड़ा होकर आपका बछड़ा स्वस्थ और रोग मुक्त हो तो उसके वजन और खान पान का भी ख्याल रखना होगा। 4 दिन से 4 सप्ताह तक के बछड़े का वजन आमतौर पर 25 किलो होता है। उसे रोजाना 2.5 लीटर दूध पिलाना है और हरी घास कम मात्रा में देनी है। 4 से 6 हफ्तों के बछड़े का वजन 30 किलो के आसपास होना चाहिए। इसे रोजाना 3 लीटर दूध पिलाए और हरी घास कम मात्रा में दे। फिलहाल बारिश का मौसम नहीं है, कई जगहों पर गर्मी पड़ रही है। ऐसे में छोटे पशुओं को ज्यादा तापमान और लू के थपेड़ों से बचाने की जरूरत है। इसके लिए उन्हें ठंडी जगहों पर बांधें। छोटे बछड़ों के लिए पीने का साफ पानी हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए। जन्म के बाद गाय भैंस का पहला दूध बछड़े को जरूर पिलाए। इसे कोलोस्ट्रॉम कहा जाता है। तो ये था हमारा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें आपको, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालें हमारे अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर।
किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी के क्षेत्र में सफल महिलाओं में एक नाम बता दें आपको, सुरेंद्र कौर का भी है। बता दें आपको, इन्होंने अपनी अलग सोच, अपनी कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। किस तरह का रहा है उनका कामयाबी का सफर, किस तरह से वो अन्य किसानों के लिए बन गई हैं प्रेरणा का स्रोत, आइए उन्हीं से जानते हैं। आज के इस दौर में खेती के क्षेत्र में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी कदम से कदम मिलाकर चल रही है। खेती में जुताई, बुआई, कटाई के साथ साथ अपने उत्पादों को बेचने का काम भी खुद ही कर रही है। इन महिलाओं ने ये दिखाया है कि दूसरे क्षेत्रों की ही तरह खेती में भी महिलाएं चाहे तो सब कुछ कर सकती है और कामयाबी की नई मिसाल कायम कर सकती है। कामयाब महिलाओं की सूची में एक नाम है सुरेंद्र कौर का। इन्होंने खेती में कामयाबी हासिल करने के लिए अपने जीवन का एक लंबा समय बिताया है। उम्र के लगभग 8 दशक गुजार चुकी सुरेंद्र कौर इस पड़ाव में भी थकने का नाम नहीं लेती है। वे खेत और घर दोनों जगह काम में व्यस्त रहती है। खेतों की देखभाल, पशुओं को चारा डालना, घर में चूल्हा जलाना उनका स्वभाव और शौक भी है। अपनी इसी मेहनती स्वभाव के कारण सुरेंद्र कौर ने बागवानी के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। काम में व्यस्त होने के कारण वे खेत के कामों में हाथ नहीं बटा पाते थे। यही कारण था कि सुरेंद्र कौर और उनकी मां को खेत का काम देखना होता था। हालांकि गांव के लोगों ने इनका मजाक भी उड़ाया था कि महिलाएं होकर भी वे खेत पर काम करने आती हैं, लेकिन इसकी परवाह किए बिना वे और इनकी मां अपने काम में लगी रहती है। सुरेंद्र कौर को बचपन से ही पेड़ पौधों से लगाव था। यही कारण था कि स्कूल में भी इन्हें पेड़ पौधों के रखरखाव का जिम्मा सौंप दिया गया था। इन्होंने बचपन में ही ये फैसला कर लिया था कि वे बड़ी होकर एक सफल किसान बनेंगी। शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के खेतों में खेती करना जारी रखा। हालांकि शुरुआत में सुरेंद्र कौर ने खेती में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन जहां काम करने का जज्बा और हौसला हो तो हर समस्या का समाधान निकल ही आता है। सुरेंद्र कौर ने सन 2001 में बाग लगाने का फैसला किया। इन बागों में सुरेंद्र कौर ने अमरूद, चीकू और आम लगाए। वो दिन रात मेहनत करने लगी। पहली बार उन्हें लगा कि उनके सपनों के फल देने का समय आ गया है। अपनी बागवानी की इसी शौक के कारण सुरेंद्र कौर जीवन में सब कुछ हासिल कर पाई। 32 एकड़ में फैले अपने फलों के खेतों को देखकर सुरेंद्र कौर को लगता है कि उनका सपना सच हो गया है। उनके बाग में फलों की देखभाल करने के लिए कई मजदूर हैं, फिर भी वे खुद ही अपने पेड़ों और उनकी फलों का खास ख्याल रखती है। सुरेंद्र कौर ने बागवानी के साथ साथ गाय और भैंस भी पाल रखे हैं। इनकी देखभाल भी वे स्वयं करती हैं। सुरेंद्र कौर ने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते अपनी एक खास पहचान बना ली है। इनकी सफलता में इनके पति का भी बहुत बड़ा योगदान है। सुरेंद्र कौर ने बागवानी के साथ ही 12 एकड़ में सफेदे के पेड़ भी लगाए हैं। इससे उनके खेतों में हरियाली बनी रहती है और पर्यावरण भी शुद्ध रहता है। सुरेंद्र कौर का मानना है कि किसी भी काम को ठीक ढंग से करे तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। वो दूसरे किसानों को भी सलाह देती है कि बागवानी में ज्यादा मुनाफा है और इसे करने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। इसी बागवानी ने सुरेंद्र कौर को एक पहचान दी है, नाम दिया है और दी है जीने की सभी सुविधाएं, और इसके लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। सुरेंद्र कौर की सफलता की कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो कृषि में केवल परेशानियां देख रही है। सुरेंद्र कौर ने साबित किया है कि अगर महिलाएं चाहे तो खेती में भी कामयाबी की बुलंदियां छू सकती हैं। किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो,
आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि हमारी सरकार न केवल हमारे किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति में लगी है, बल्कि उनको आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए भी कई अहम कदम उठा रही है। और उन्हीं अहम कदमों में से एक है किसान क्रेडिट कार्ड। अब ये कार्ड क्या है, किस तरह से हमारे किसान इसे हासिल कर सकते हैं और कैसे इससे लाभान्वित हो सकते हैं, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। जो किसान खेती में या फिर पशुपालन में या मत्स्य पालन में एंगेज्ड हैं, या वैसे किसान जो पट्टे पे खेती कर रहे हैं, या स्वयं सहायता समूह या ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, इस तरह के जितने भी किसान हैं इस योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें क्या क्या दस्तावेज चाहिए, कौन कौन से पेपर होने चाहिए जिससे वो बनवा सकें? किसान क्रेडिट कार्ड बनाना बहुत ही सरल है। आपके पास ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिसमें आपका आधार कार्ड आता है जी, आपका वोटर आई कार्ड आता है जी, आपका पासपोर्ट आता है। इस तरह के डॉक्यूमेंट जो आरबीआई ने बताए हुए हैं वो डॉक्यूमेंट अगर किसान के पास हैं, इसके साथ उसके ज़मीन के दस्तावेज होने चाहिए उसके पास, जिससे उसकी जोत पता चल सके कि कितनी खेती किसान भाई हमारे कर रहे हैं।
इसके अलावा और किसी अन्य डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत ही आसान तरीके से ऋण दिया जाता है और बहुत जल्दी दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए अपनी कोई ज़मीन होने की ज़रूरत नहीं है जी। किसान के पास अगर वो किसी की ज़मीन पट्टे पे भी लेके खेती कर रहा है या एक समूह में कई सारे किसान मिलके, जिसको जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप कहते हैं, इस तरह से अगर खेती कर रहे हैं और उसके पास कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट ज़मीन की नहीं चाहिए। कोई अगर मान लीजिए उसके पास 1 एकड़ ज़मीन है, आधा एकड़ ज़मीन है, तो भी उसकी जितनी लिमिट बननी चाहिए जो डिसाइड करती है DLTC, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी जी, उसके अनुसार जो भी उसकी लिमिट बननी चाहिए वो उसको बैंक बना के देते हैं। तो ज़मीन की कोई मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स नहीं करी है बैंकों ने कि कितनी ज़मीन मिनिमम होनी चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड पहली बार जब बनता है तो वो 5 साल के लिए बनाया जाता है जी। पहले साल की लिमिट उसकी डिसाइड की जाती है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी एक स्केल ऑफ फिनांस बनाती है। ये हमारे किसान भाई जो ऋण ले चुके हैं या फिर जो अलग अलग किसान गोष्ठियों में जाते होंगे, उनको किसान विज्ञान केंद्र वगैरह से भी इसकी जानकारी दी जाती है जी। जिला लेवल पे एक फसल को उगाने के लिए कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट डिसाइड किया जाता है। ये हर जिले के लिए अलग होता है। उसके अनुसार उनकी जो जोत होती है, जितनी भी खेती कर रहे हैं, उससे गुणा करके प्लस उसको वो जो लिमिट बनती है उसका 10% उनको अपने घर के रखरखाव के लिए, अपने रोजमर्रा के ज़रूरतों के लिए, इसके लिए दी जाती है। जो लिमिट उसकी फसल के लिए बनी उसके लिए प्लस 20% और उनको दी जाती है कि जो उनके खेतों में जो मशीनरी लगी हुई है उसके भी मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत पड़ती है जी। या फिर जो उनके पास पशु हैं, पशुधन है, उसके मेंटेनेंस के लिए भी ज़रूरत पड़ती है, तो 20% उनको उसके लिए दिया जाता है। इसके अलावा जो इंश्योरेंस करवाते हैं, फसल का इंश्योरेंस करवाते हैं किसान, या फिर अपना स्वयं का इंश्योरेंस कराते हैं जिसको एक्सीडेंटल पर्सनल एक्सीडेंटल स्कीम कहा जाता है, उसमें भी अगर कराते हैं तो वो भी लिमिट का पार्ट होता है जी। तो टोटल कुल इनको इतनी लिमिट किसानों को दी जाती है पहले वर्ष के। दूसरे वर्ष के लिए अगले 5 वर्ष तक 10% इसमें बढ़ोतरी करके बैंक ऑटोमेटिक दे देते हैं। उसमें कुछ अलग से उनको करने की जरूरत नहीं होती, जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिक उनकी 5 साल की लिमिट बन जाती है। 5 साल के बाद फिर बैंक उसका असेसमेंट करता है। असेसमेंट करने के बाद फिर उनकी लिमिट रिन्यू हो जाती है। तो एक बार बनवाना पड़ता है। मैंने पिछले 5 साल पहले ये किसान क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन दिया था, जो कि करीब 1 महीने में बन के तैयार हो गया और मुझे मिल गया। इसमें मुझे करीब 3 लाख रुपए की राशि बहुत ही कम ब्याज पर दी जाती है। इसका एक बहुत फ़ायदा है कि अगर ये राशि हम 1 साल में जमा कर देते हैं, वापस रीपे कर देते हैं, तो हमें सिर्फ 7% का ब्याज लगता है और वो भी 3% का ब्याज हमको वापस सब्सिडी के रूप में मिल जाता है। इससे हम अपने खेती को बहुत ही उत्तम तरीके से सुचारू रूप से चला सकते हैं और बाकी फसल बीमा योजना का भी इससे लाभ उठा सकते हैं। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में, अपने जो क्षेत्र की ब्रांच में गया, वहाँ पर एप्लीकेशन दिया और अपनी आधार कार्ड, पैन कार्ड और ज़मीन के कागजात दिए। उन्होंने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद उन्होंने वो कार्ड बना के और हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। उस पैसे, इसका एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट ये है कि हम जितनी ही रकम यूज़ करते हैं उतने का ही ब्याज मिलता है, बाकी आपकी रकम एज इट इज़ पड़ी रहती है। क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही उत्तम योजना है। जिनके पास पूंजी की कमी है, जो और चीज़ों को बहुत उत्तम तरीके से करना चाहते हैं, वो इस सुविधा का लाभ उठाएं और सरकार द्वारा इस बहुत अच्छी स्कीम का फ़ायदा उठाएं और अपनी खेती को उत्तम बना के और फसल बीमा का योजना का भी लाभ लें।
तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। एक विशेष जानकारी आप तक पहुंचा दें, दोबारा हमारा एक कार्यक्रम देखने के लिए आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। इसी के साथ बता दें आपको, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं जुड़ने के लिए हमारे साथ। ईमेल आईडी है हमारी krishidarshanddd@gmail.com। साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ बता दें आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।